हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हो बार्च स्टडी। यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बहुपद। हम लोग बहुपद को पढ़ रहे थे, तो बहुपद में हम लोग प्रश्नावलियों को हल कर रहे थे। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो चुका है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.3 को हल करने से पहले हम एक फार्मूला को देख लेते हैं जो कि हमारा प्रश्नावली 2.3 को हल करने में मदद करेगा। तो देखिए फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों। हमने फार्मूला को लिख रखा है, बस मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए त्रिघात बहुपद के लिए यह फार्मूला त्रिघात बहुपद के लिए है। देखिए माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं। प्यारे बाबू, इसके पहले हमने द्विघात बहुपद के लिए बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध बताया था। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या रिलेशनशिप होता है इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बाबू, आप इसको देख पा रहे हो, यह त्रिघात बहुपद का क्या है, स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है। मतलब त्रिघात बहुपद का ये क्या है, मानक रूप है। तो ये हमने मान रखा है कुछ, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक हमने मान रखा है। हम कोई भी त्रिघात बहुपद शून्यक को जब हम कोई भी त्रिघात बहुपद को हल करेंगे प्यारे बाबू, तो x के 3 मान आएंगे। तो उसको हमने मान रखा कि x के 3 हल आएंगे, या बोल सकते हो x के 3 शून्यक आएंगे। तो उसको हमने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा गामा, वो तीनों शून्य क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा है, हमने ये मान लिया। तो हमको क्या बताना है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्या रिलेशनशिप होता है, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हम तीनों शून्यों को जोड़ देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारा किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है प्यारे बच्चों, बी है, हाँ क्या है, बी है। तो हमने यहाँ लिख दिया बी, ठीक है। अब बटे में है एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है और इसके साथ जो गुणा में है वो वाली संख्या हमको लेना है, मतलब लेना है ए। तो ये हो गया माइनस बी बटा में ए। तो अगर तीनों शून्यों को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, और ये पूरा माइनस में रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बटा में ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रिलेशनशिप, एक और रिलेशनशिप हमको मिलता है इसमें, अगर हम दो शून्यकों को लेकर और उनका प्लस कर दें, अगर हम दो शून्यकों को लेकर उनका प्लस कर दें तो क्या रिलेशनशिप बनता है वो देखते हैं। देखिए जैसे हम कर देते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ पर हमने दो शून्य को लिया है और उनका मल्टीपल करके फिर प्लस कर दिया है। तो किसके बराबर होगा, x का गुणांक। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x है और इसके साथ गुणा में हमारा है c, तो हम यहाँ पर लिख दिया c। फिर एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक a है, तो ये हम लिख सकते हैं ना c बटे में a। फिर आप देखिए, अगर हम तीनों शून्यकों का गुणा कर दें आपस में, अगर हम तीनों शून्यकों का आपस में गुणा कर दें तो क्या आएगा प्यारे बाबू, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर अचर पद। देखिए जो लास्ट वाला संख्या होता है ये हमारा होता है अचर पद, ठीक है। तो अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, और ये रहेगा माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस डी बटे में ए, क्योंकि हमारा अचर पद डी है और एक्स क्यूब का गुणांक मतलब एक्स क्यूब के साथ जो संख्या हमको गुणा में है वो बटे में रहेगा, तो माइनस डी बटा में ए। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद के लिए शून्यांकों और गुणांकों में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपको यहाँ पर
क्या दिया है, एक त्रिघात बहुपद दिया है, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है, जो ये सत्यापित करना है, जो ये 3 संख्याएं दी गई है ना, उनको सिद्ध करना है कि ये इनके क्या है, शून्यक है। प्यारे बाबू आप सभी जानते हो, अगर जो संख्या शून्यक रहेगा तो अगर हम इसमें x का वैल्यू 1/2 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। अगर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद होगा, अगर उसको आप हल करोगे तो x का कुछ मान आएगा। अगर उस x का जो मान आया है और उस बहुपद में उसको रख दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, देखिए px है, px मान लेते हैं बराबर में 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2। प्यारे बाबू पहले हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर 1/2 रखेंगे और चेक करेंगे क्या कि 1/2 हमारा इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। अगर शून्यक रहेगा बाबू तो ये हमारा पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम रखते हैं, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो, बस सिंपल से। देखिए अब यहाँ हम रखते हैं, p हो जाएगा, यहाँ x है तो 1/2 हो जाएगा, 2 1/2 का क्यूब, फिर यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, माइनस में 5 हो जाएगा, 1/2 और प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कहानी इसका। देखिए 1/2 का क्यूब हो जाएगा बाबू 1/8 और गुणे में 2 है तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। देखिएगा इसको मैंने हल किया है, देखिए 1/2 है, अगर 1/2 का क्यूब है तो इसको मतलब 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे और 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ठीक है बाबू। और हम इसको 1/2 को लिख दिया 1/8 और फिर 2 गुणा में है, इसको लिख दिया 2 गुणे में 1/8। अब इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 चौके 8, तो यहाँ क्या कुल मिला के आ जाएगा 1/4 और प्लस, अब देखिए 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, आप सभी जानते हो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -5/2 और प्लस का 2। अब इसको हल कर लेते हैं, अब इसको हल तो आप कर ही पाओगे, एलसीएम 4 ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस में 1 माइनस में 10 और प्लस में 8। तो बाबू ये कुल मिला के हो जाएगा प्लस का 10 और माइनस का 10 बराबर में 0। तो आपने क्या पाया, अगर हम p का जगह x के जगह 1/2 रख दिया तो हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो मतलब ये 1/2 क्या है, शून्यक है, ठीक है। ये आप सभी जानते हो, ऐसे ही हल करते हैं। अब हम 1/2 रख दिए भैया, अब हमको दूसरे की बारी है, 1 का बारी है। 1 को देखते हैं कि 1 क्या शून्यक है इस बहुपद का, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बहुत सिंपल है भैया, रख देते हैं, फिर से 1 रख देते हैं और फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 1 के लिए। तो देखिए हम x बराबर 1 रखते हैं तो p, देखिए अब बस यहाँ पर वो 1 रखिए, x जहाँ x है वहाँ वो 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर 2 है और गुणे में 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस का 2। अब इसको हल कर दो बाबू, हल कर दो। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे, 1 का कितना भी बार गुणा कर दो वो तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 हो गया, 2 गुणे में 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2। तो बाबू यहाँ से कुल मिलाकर 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2। तो यहाँ कुल मिला के आपका आ जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 5 बराबर में 0। तो बाबू आपने पाया कि ये हमारा 1 भी 0 कर दिया पूरे बहुपद को, तो मतलब ये 1 भी हमारा क्या है, शून्यक है। अब हम देखते हैं -2 के लिए, ठीक है। तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर 2 के लिए
-2, हाँ चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे सर ये तो शून्यक है नहीं, तो x बराबर -2 के लिए तो p कोष्टक में -2, बस। अब जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -2 रख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2, और फिर है x³ तो -2 का क्यूब, फिर प्लस में x² तो -2 का स्क्वायर, फिर -5 गुणे में है -2, फिर +2। ठीक है ना बाबू। अब इसको हल कर दो, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाबू, देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8, कर देते हैं इधर, कोई बात नहीं है। -2 देखिए ना बाबू, -2 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणे में -2 गुणे में -2। देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, और प्लस गुणे माइनस माइनस, चिन्ह का पहले गुणा कर दिया, फिर 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक, अब यहाँ देखिए -8 हो गया। अब इसमें गुणा 2 करना है तो गुणे 2 कर देते हैं, तो हो जाता है -16। तो प्यारे बाबू इन सभी की जगह हम क्या ले सकते हैं, -16, क्योंकि 2 का क्यूब करना है, -2 का क्यूब करना है, फिर गुणे में 2, तो हमने ये पूरा कर दिया तो आया -16। फिर बाबू अब देखिएगा ना, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, यहाँ कर देते हैं -2 गुणे में -2, तो ये हो जाएगा +4, माइनस गुणे माइनस प्लस, 2 गुणे 2 4, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया बाबू, 4 लिख दिया। अब देखिए -5 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, और 5 गुणे 2 10, और +2, तो बाबू यहाँ हो जाएगा -16 और +16 बराबर में 0। तो हमने क्या पाया, प्यारे बाबू कि 1/2 1 -2 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। क्योंकि हमने अगर x की जगह 1/2 रखा तो 0 आ गया, 1 रखा फिर भी 0 आ गया, -2 रखा तब भी 0 आ गया। तो हमने मतलब ये हमने सत्यापित कर दिया कि ये शून्यक है। ठीक है, और हमको क्या सत्यापित करना है कि इनके गुणांक को क्या सत्यापित करना है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में रिलेशनशिप। तो अभी इसके पहले हम बताया था कि त्रिघात बहुपद के लिए उनके गुणांकों और शून्यांकों में क्या रिलेशनशिप है, अभी हमने आपको बताया। तो अब हम लोग वो भी सत्यापित कर देते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले प्यारे बाबू आपको ना क्या करना होगा, इसको जैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x और प्लस में 2। ठीक है, यही लिखा है ना, का तुलना कर देंगे, का तुलना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिघात बहुपद का उससे तुलना कर देंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है का तुलना इससे करने पर। ठीक है, तो हमारा a क्या आ जाएगा प्यारे बाबू, a बराबर 2 आ जाएगा, और b बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और d बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप जब तुलना करोगे तो पाओगे a की जगह क्या है, 2 है, और b की जगह क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c की जगह क्या है, -5 है, चिन्ह के साथ लेंगे, और d की जगह क्या है, 2 है। तो हमको तुलना करने पे क्या मिला कि a, b, c और d का मान मालूम हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं प्यारे बाबू, किस रिलेशनशिप, शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। तो पहला कि हम अल्फा बीटा गामा
तीन शून्यक होते हैं। तो पहले हम पहला वाला हम रिलेशनशिप देखते हैं। तो प्यारे बाबू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई में ए। हाँ, तो प्यारे बाबू यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा का हमको जो मान है मालूम है 1/2। अल्फ़ा का मान है, बीटा का मान है 1, गामा का मान है -2। ये हमको मान मालूम है, तो हम मान को रख देते हैं। तो 1/2 और प्लस का 1 और प्लस का है -2। ठीक, ये अल्फ़ा बीटा गामा का हमको मान मालूम था, हमने रख दिया। और ये बराबर में हो जाएगा -b/a। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस का 1 और माइनस का 2, ये हो जाएगा -b/a। तो देखिएगा ये एलसीएम हम ले लेते हैं प्यारा सा, और यहाँ हो जाएगा 1 और +2 और माइनस का 4 -b/a। तो प्यारे बाबू ये आ जाएगा 2 1 3 -1/2 हो जाएगा माइनस का b/a। देखिए अगर हम माइनस का b और बटे में a का मान निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए माइनस का b क्या है, 1 है, b का मान 1 है, और a का मान क्या है प्यारे बाबू, 2 है। तो देख पा रहे हैं, अगर माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो देख पा रहे हैं -b/a का मान -1/2 है। तो -1/2 इधर भी है और -b/a का मान 1/2 है। तो हमने क्या पाया कि जो तीनों शून्यकों को जोड़ने पर हमको -b/a आ रहा था, वो हमारा मतलब सत्यापित हो गया। तो पहला वाला रिलेशन सत्यापित हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला रिलेशन देखते हैं। हमारे पास ब्लैक बोर्ड जो है छोटा हो जा रहा है वाइट बोर्ड, तो हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसी में। अब देखिएगा, अब अल्फ़ा बीटा गामा तो हो गया। अब दूसरा वाला क्या रिलेशनशिप था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ये था प्यारे बाबू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अब इसका मान हम रखते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा का हमको मान मालूम है, यही मान है। अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1, फिर बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2, फिर गामा का मान है -2, फिर अल्फ़ा का मान है 1/2। ये c/a। अब देखिए यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस में माइनस। देखिए अब यहाँ प्लस है और माइनस है, तो इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का। और फिर यहाँ हो जाएगा -2, फिर -2 नहीं, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ c/a। तो ये पूरा एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1 -4 -2 बराबर में c/a। तो ये हो जाएगा 4 2 6 -5/2 -5/2। अब बाबू देखिए हमने ये पूरा एलसीएम लिया है। हाँ, अब देखिए c/a का मान जब हम निकाल लेते हैं यहाँ आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो c/a का मान निकालें। देखिए c का मान है -5, लिख देते हैं -5, और a का मान है 2, लिख देते हैं। अब देखिए c/a का मान -5/2 है, और यहाँ हमारा 5/2। राइट साइड भी मतलब सेम है और लेफ्ट साइड भी सेम है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। और एक रिलेशन और होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों शून्यकों का योग, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये होता है -d/a। ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो देखिए अब तीनों शून्यकों का गुणा हुआ है, तो हम तीनों शून्यकों का गुणा कर देते हैं, कोई बात नहीं है। 1/2 गुणे में 1 माइनस में 2,
1 बाई में 2 गुणे में 1 गुणे में माइनस का 2, ठीक है। और ये डी बाई में ए आना चाहिए, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 में से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का डी बटे में ए। अब प्यारे बाबू माइनस का डी बटे में ए का मान निकाल देते हैं इधर, माइनस का डी बटे में ए। अब देखिए माइनस का डी कितना है, 2 है, डी का मान 2 है और माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और ए का मान है 2। अब बाबू इसको काटोगे तो आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 है। तो यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम है। तो हमने जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में तीनों रिलेशनशिप था उसको सत्यापित कर दिया। अब इसको देख लीजिएगा, पहला सवाल आपका खत्म। हाँ तो मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल में आपका बहुपद दिया है और ये शून्यक दिया है, और ज्ञात करना है कि ये सत्यापित करना है कि ये इसके शून्यक हैं, ठीक है। तो शून्यक है, सत्यापित करने के लिए हम x का जगह इन शून्यकों का मान रखेंगे, और अगर 0 हो जाएगा तो हमने ये सत्यापित कर पाएंगे कि ये इसके शून्यक है। तो चलिए हम रखते हैं, पहले हम 2 लेते हैं, शून्यक कितने लेते हैं, पहले 2 शून्यक लेते हैं। तो p के जगह x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो रखते हैं। अब देखें यहाँ x का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने x का मान क्या रखा है, 2 माइनस 4। अब x स्क्वायर है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस 5 इंटू में 2 और माइनस का 2। अब इसको और हल करेंगे तो 2 दूनी, देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, आप सभी जानते हो, और 2 दूनी के 4, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है, और प्लस 10 और माइनस 2। तो ए बराबर आ जाएगा प्यारे बाबू माइनस का 18 और प्लस का 18, ये हो जाएगा 0। हमने 2 लिया तो 0 हो गया, मतलब ये क्या 2 इसका क्या है, शून्यक है। अब हमको क्या रखना है, 1 लेना है, हाँ। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x। तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ हम रखते हैं तो p1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 1 के क्यूब हो जाएगा प्यारे बाबू, क्योंकि x का क्यूब है। फिर माइनस में 4x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 1, फिर माइनस का 2। अब इसको और हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 2। तो प्यारे बाबू माइनस का 6 और प्लस का 6 आ जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो हमने 2 और 1 रख दिया, और क्या इक्वेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ये मान लेंगे कि हमने सत्यापित कर लिया, मतलब इसका मतलब हमने सत्यापित कर दिया कि ये 2 1 1 क्या है, शून्यक है। फिर 1 है, फिर 1 है, 1 है, दोनों सेम है, तो हम केवल एक ही बार करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गुणांकों और हाँ शून्यांकों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको सत्यापित करना है। तो क्या रिलेशनशिप है प्यारे बाबू, हम ये जानते हैं क्या रिलेशनशिप है। देखिए अगर हम अल्फ़ा बीटा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि इसकी तुलना हम कर लेंगे त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड मानक रूप का, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 का तुलना हम करेंगे। किससे तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो x चलो त्रिघात बहुपद का ये क्या है, मानक रूप है। तो इससे हम तुलना कर देंगे इस वाले बहुपद से। करने पर लिख देते हैं यहाँ पर, करने पर, ठीक है, करने पर। तो देखिए अब a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1, और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4, और c का वैल्यू आ जाएगा 5, और d का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर हमने तुलना करके a b c d का मान निकाल दिया। अब हमको प्यारे बाबू जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। तो देखिए क्या रिलेशनशिप है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में
माइनस का बी बटे में ए है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमको मालूम है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या क्या है, ये तीनों शून्यक है। तो तीनों शून्यक हमको मालूम है, तो जोड़ देते हैं 2 + 1 + 1 बराबर में माइनस बी बटे में ए। तो हो जाएगा कुल मिला के 4 हो जाएगा और माइनस बी बटे में ए हो जाएगा। तो प्यारे बाबू माइनस बी बटे में ए का मान हम निकाल देते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए माइनस बी माइनस और -4 बटे में है ए का मान है 1। तो प्यारे बाबू आप अगर माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4। ठीक है, और नीचे 1 है तो 1 से भाग देने पर कुछ नहीं होगा। देखिए ए माइनस बी बटे में ए। देखिए ये हमारा b का मान है, -4b का मान है। फिर उसके आगे ए वाला माइनस हमने लगा रखा है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। तो मतलब -b बटे में ए 4 के बराबर है, आपने ये जाना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला क्या रिलेशनशिप है, देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर में सी बटे में ए, दूसरा रिलेशनशिप है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, 2 गुणे में 1 लिखेंगे अल्फ़ा बीटा का मान, बीटा गामा गामा अल्फ़ा। तो प्यारे बाबू ये कुल मिला के हो जाएगा 2 और प्लस में 1 प्लस में 2 बराबर में सी बटे में ए हो जाएगा आपका 2 2 5 हो जाएगा बराबर में सी बटे में ए। अब सी बटे में ए का मान निकाल लेते हैं इधर। देखिए सी का मान है 5 और ए का मान है 1, तो 5 बटा में 1 तो हो जाएगा 5। तो आपने क्या जाना, सी बटे में ए का मान 5 है। तो आपने ये दूसरा भी जो हमारा रिलेशनशिप है अल्फ़ा बीटा गामा का वो आपने दिखा दिया। अब हम लोग तीसरा दिखा देते हैं, जो कि है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर में माइनस का डी बटे में ए होता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों शून्य को, और माइनस का डी बटे में ए हो जाएगा 2 और माइनस का डी बटे में ए। तो प्यारे बाबू माइनस का डी बटे में ए का मान हम निकाल देते हैं। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। हाँ, तो d का मान है पहले से -2 और a वाला माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर है a और a का मान है 1, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2। तो हमने क्या पाया, माइनस का d बटे में a का मान 2। ठीक, तो हमने तीनों रिलेशनशिप बहुत ही आसानी से निकाल दिया।